को लग रहा था कि वाकई में स्वर्ग यही है। लेकिन सोचिए वो कैसी कुत्सित मानसिकता के लोग होंगे जिन्होंने निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर, आईडी देखकर गोली मारी। उनको भारतवर्ष ये संदेश देना चाहता है कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही उनके पीछे जिनका हाथ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई आतंकी संगठन हो, उनके भी दिन अब लद गए हैं। उन्हें भारत सरकार अत्यंत मुखर और करारा जवाब देगी। अब ये पानी सर के ऊपर से जा रहा है और ऐसी घटनाओं को देश बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष है बिहार में और लगातार विधानसभा के चुनाव की चर्चाएं तेज हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा स्वास्थ्य विभाग के कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में लगातार जो है वार पलटवार का जो सिलसिला चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए को जो है धरातल पला दिया जाएगा और जो विपक्षी महागठबंधन है वो 200 के पार पहुंच जाएगा, कैसे देखते हैं? क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात खड़े रहेंगे, ये विश्वास जरूर। ब्रह्मपुर में बीजेपी के आप सदस्य हैं, कहीं ना कहीं कितनी मजबूती जो है एनडीए के ब्रह्मपुर में? देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा में एनडीए इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछले 2 चुनाव में आरजेडी वहां से जीत रही है क्योंकि एनडीए के जो वोट थे उनका बिखराव हो रहा था। लेकिन इस बार क्षेत्र में माहौल अत्यंत अच्छा है। पूरी जनता के मन में जो अभी सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के श्री शंभुनाथ यादव जी, उनके प्रति घोर आक्रोश है। वह एक व्यवसायी हैं, गलत तरह के भी व्यवसाय हैं, ईडी का छापा पड़ा है उनके विरुद्ध। पूरे 10 साल क्षेत्र से 100% नदारद रहे हैं। एक कहीं कोई न सड़क निर्माण कराया, न पुल पुलिया निर्माण कराया, न ही क्षेत्र में किसी के सुख दुख दर्द में वो भागीदार होते हैं। तो उनको वहाँ से सत्ताच्युत करने की कसम खाई है जनता ने। उनको इस बार चुनाव में करारा झटका लगेगा और एनडीए की विजय। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार काबिज है और एनडीए की सरकार को सुशासन की सरकार और उनके प्रतिनिधि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। लगातार आपराधिक घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ जो है कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? लोग मरमाहत है, हताहत है और इस नाराजगी भी है कहीं ना कहीं। देखिए, आपराधिक घटनाएं तो हुई, लेकिन आप ये भी तो देखें कि सरकार का और प्रशासन का उस पर क्या रिस्पॉन्स हुआ। इतनी मजबूत सरकार है कि बड़े बड़े बाहुबली विधायक भी अपराध करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। ये मैसेज देता है एक आम जनता को कि नहीं, आपके विरुद्ध अपराध करने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली होगा तो प्रशासन उसको खींचकर सलाखों के पीछे ले जाएगा। उससे कुत्सित कार्य का उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। और इस बात का जनता में भी भरोसा है। जनता जानती है कि हम किसके राज्य में सुरक्षित है। अगर आज आरजेडी की सरकार बन जाए तो बहु बेटियों की इज्जत, व्यवसायियों का व्यवसाय, लोगों का अपहरण, किडनैपिंग, मर्डर, आप सोच रहे हैं कि बिहार कहाँ चला जाएगा। बिहार आज पिछड़ा है। ये बीच में जो 15 साल का जो काला अध्याय रहा है लालू जी और राबड़ी जी के शासन का, उसी का भुगत रहा है दंड बिहार। इतना पीछे चला गया कि उस गड्ढे को भरते भरते इतना वक्त लग रहा है। देखिए, लगातार बातें कही जाती है कि देश सुरक्षित रहेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। पहलगाम में जो हमला हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अत्यंत हम लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और दुख से भी ज़्यादा क्रोध है। क्रोध है ऐसी घटनाओं के प्रति। क्या हम ऐसी घटनाओं को होने देंगे जिसमें व्यक्ति का जात, नाम या धर्म पूछकर उसकी हत्या कर दी जाए? पहलगाम इतना खूबसूरत शहर है। मैं 1 महीने पहले पूरे परिवार के साथ था। उन्हीं घाटियों में भयानक बर्फबारी हो रही थी। मैं 3-4 घंटे बर्फ़ में फंसा रहा, लेकिन इतना वहाँ खुशी थी, आनंदित थे लोग और पर्यटक थे और हम लोग को लग रहा था कि वाकई में स्वर्ग यही है। लेकिन सोचिए वो कैसी कुत्सित मानसिकता के लोग होंगे जिन्होंने निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर, आईडी देखकर गोली मारी। उनको भारतवर्ष ये संदेश देना चाहता है कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही उनके पीछे जिनका हाथ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई आतंकी संगठन हो, उनके भी दिन अब लद गए हैं। उन्हें भारत सरकार अत्यंत मुखर और करारा जवाब देगी। अब ये पानी सर के ऊपर से जा रहा है और ऐसी घटनाओं को देश बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि एक मशहूर फिल्म उद्योग में निर्माता अनुराग कश्यप जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेकर के बयान देते हैं, लगातार बयान देते हैं,
कैसे देखते हैं जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का चयन किया ब्राह्मणों को लेकर के, कहने योग्य नहीं है वो? देखिए, एक ज़माने में फिल्में सत्यजीत रे बनाया करते थे, राज कपूर बनाया करते थे और बड़े बड़े डायरेक्टर्स हुआ करते थे और इतनी अच्छे संदेश दिया करती थी। अनुराग कश्यप की फिल्में उठाकर देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें हिंसा, अपराधियों का महिमा मंडन, भाषा की इतनी गिरावट, इतने गंदे शब्द और इस तरह की भाव भंगिमा का उपयोग होता है, तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। और उनके इस ऑफ द रील जो वक्तव्य है, रील में तो खराबियां हैं ही, जो ऑफ द रील वक्तव्य है उनकी कुत्सिक मानसिकता को दर्शाता है। और ये भी एक कह सकते हैं कि ये सस्ता प्रोपोगेंडा फैलाने का उपाय है, जिससे उन्हें चर्चा मिले, उनके फिल्म को चर्चा मिले और शायद उनके डूबते हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के करियर को कुछ सहारा मिल जाए, 2-4 लोग उनकी फिल्म देख लें। लेकिन भारत देश के लोग ऐसी बातों को सिरे से खारिज करते हैं। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का इस भारतवर्ष में उतना ही सम्मान है। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति के जाति पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देश इसको पूरी तरह से खारिज करता है और इसकी हम जितनी भी भर्त्सना करें कम है। देखिए, एनडीए लगातार अपना टारगेट सेट करे, क्या लगता है जो 225 का टारगेट सेट किया गया है, एनडीए उसको तय कर पाएगा उस रास्ते? बिल्कुल बिल्कुल, ये टारगेट आएगा। आपने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, हरियाणा के चुनाव में देखा, झारखंड का जी झारखंड का भी चुनाव, झारखंड का चुनाव आशा के अनुरूप नहीं रहा, ये हम मानते हैं। लेकिन बिहार की बात अलग है। बिहार में हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, साथ ही पिछले 20 साल से जो हमारी सरकार इतना पॉजिटिव कार्य कर रही है, इसके प्रति जनता में बहुत ही आशा और उत्साह है। ये आशा और उत्साह मत में परिवर्तित होगा। जनता हमें ज़बरदस्त मैंडेट देगी, 225 सीटें आएंगी, मजबूत सरकार बनेगी, बिहार प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा। और जो लोग अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए रखे हैं कि बिहार डिरेल हो जाए और उन्हें लूट का, खसोट का, अपराध का मौका मिलेगा, उन्हें मैं संदेश दूंगा कि आप चुनाव के बाद फिर उसी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे और अगले 5 साल का इंतजार करेंगे। इसके अलावा आपके हाथों में कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र अभी के समय में आप कह सकते हैं कि राजद का गर्व माना जा रहा है, लेकिन भाजपा सबको मौका देती है। क्या अभी सेवा को तैयार है? देखिए, ये पार्टी का विषय है। हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्य करते हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी किसको लड़ाएगी, पार्टी अपना देखेगी वहाँ समीकरण कि किस कार्यकर्ता को उतारने से वहाँ चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा। डॉक्टर हैं, कितने लोग का सेवा किए हैं? बिल्कुल, हम सेवा करते हैं और टिकट मिले, चुनाव लड़े, विधायक बने, नहीं बने, वो सेवा सतत जारी रहेगी। जो जिसे भी टिकट पार्टी देगी उसको जिताने के लिए हम जी जान लड़ा देंगे और वहाँ से जो कमल निशान है वो खिलकर बिहार विधानसभा में अवश्य पहुँचेगा। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। आपको बता दें कि आंखों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी आप कह सकते हैं। वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार इन्होंने कई विषयों पर जो है अपना वक्तव्य रखा, अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया। सभी विषयों पर आपने बखूबी सुना। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24